हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लिया है चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से 13 तक। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। रोमन 1 में -3³ इंटू -2³ इंटू -1 टू द पावर 144। तो हम सोल्यूशन में ये लाइन वापस देंगे। इसके बाद -3³ है तो हम -3 3 बार इंटू करेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3। -2³ है मतलब -2 भी हमें 3 बार इंटू करना है, -2 इंटू -2 इंटू -2 और इंटू -144। तो -144 हम लिख देंगे। इसके बाद -3 हम 3 बार इंटू करेंगे तो -27 आएगा और -2³ हम अगर हम 3 बार इंटू करेंगे तो आएगा -8। और इधर इंटू 1 इसलिए हुआ है क्योंकि ये देखिए 144 इवन नंबर और -1 है। अगर हम -1 को 144 बार इंटू करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो ये 1 है। और इन दोनों को इंटू करने के बाद 216 और इन दोनों का माइनस से प्लस हो जाएगा, तो आंसर है 216। रोमन 2 में 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू -1 टू द पावर 62। तो ये लाइन वापस हम लिखेंगे सोल्यूशन में। इसके बाद 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 और -1 टू द पावर 62 हम लिखेंगे। इसके बाद 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 25 इंटू ये भी इवन नंबर है इसलिए -1 अगर हम 62 बार इंटू करेंगे तो आंसर -1 ही आएगा, इसलिए इंटू 1। इन दोनों को इंटू करने के बाद आंसर आएगा 100। तो रोमन 3 में है -3 टू द पावर स्क्वायर टू द पावर 6 इंटू -1 टू द पावर 5 इंटू -1 टू द पावर 407। तो ये लाइन हम वापस सॉल्यूशन में लिखेंगे। इसके बाद -3 टू द पावर 6 है मतलब -3 में 6 बार इंटू करना होगा, तो इंटू करेंगे। इसके बाद -1 टू द पावर 5, तो -1 टू द पावर 5 लिखेंगे और -1 टू द पावर 407 ये भी हम लिखेंगे। इन -3 टू द पावर 6 को अगर हम 6 बार इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 729। तो ये इसका आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमें ईच ऑफ द नंबर को एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर। तो पहला रोमन 1 में 72 हम 2 से एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम करेंगे 2 3 ज़ा 6, 1 इधर जाएगा तो 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 इधर जाएगा तो 16, 2 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। तो 72 इक्वल टू देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे और इंटू 3 दो बार है तो 3 इंटू 3 लिखेंगे। तो 2 3 बार इसलिए 2³ और 3 दो बार इसलिए 3 स्क्वायर। तो रोमन 2 में 256, इसको भी हम सेम मेथड से एलसीएम निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इधर 16 होगा तो 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो इधर 2 8 बार है इसलिए देयरफॉर देंगे, देयरफॉर का सिंबल देंगे 256 देंगे इक्वल टू 2 इंटू 8 बार देंगे, 2 8 बार लिखेंगे। इस लिखने के बाद टू द पावर 8 देंगे। तो अभी जाते हैं रोमन 3 में। तो रोमन 3 में 1000, तो 1000 भी हम 2 से कर सकते हैं। तो 2 5 ज़ा 10 और 0 नीचे आ जाएंगे, 2 0 नीचे आ जाएगा। इसके बाद 2 2 ज़ा 4, इधर 1 है तो 1 इधर जाएगा तो 10, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 नीचे आ जाएगा। इसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इधर 10 जाएगा तो 2 5 ज़ा 10। इसके बाद 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 तो इधर 2 है, 2 इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और इसके बाद 5 5 ज़ा 25। तो देयरफॉर सिंबल देंगे 1000 इक्वल टू देके 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 बार इसलिए 2 3 बार लिखेंगे। इसके बाद 5 3 बार इसलिए 5 3 बार लिखेंगे। इसके बाद इक्वल टू देके लिखेंगे 2³ इंटू 5³। तो रोमन 4 में है 2800। तो 2800 हम 2 से इंटू कर सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 0 नीचे आ जाएगा, 2 0 नीचे आ जाएगा। इसके बाद 2 7 ज़ा 14, इधर भी 2 0 बाकी है तो वो भी नीचे आ जाएंगे। इसके बाद 2 3 ज़ा 6, तो 1 इधर जाएगा तो 10, 2 5 ज़ा 10, 0 नीचे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, इधर जाएगा तो 15, 2 7 ज़ा 14, 1 इधर जाएगा तो 10, 2 5 ज़ा 10। इसके बाद यहाँ 2 से इंटू नहीं होगा इसलिए हम 5 को यूज़ करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 2 इधर है तो 2 इधर जाएगा तो 25 होगा। इसके बाद 5 5 ज़ा 25 और 5 7 ज़ा 35। तो 2 4 बार है इसलिए हम 2 4 बार लिखेंगे, 5 2 बार इसलिए हम 5 2 बार लिखेंगे और 7 एक बार इसलिए हम 7 एक बार लिखेंगे। इसके बाद 2 टू द पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 एक है इसलिए 7 लिखेंगे, 7 टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं। 5 में 6300,
तो 6300 हम 2 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 3 6, 2 1 2, इधर 1 जाएगा तो 10, 2 5 10, 0 नीचे आ जाएगा। इसके बाद 2 1 2, 1 इधर जाएगा तो 11 होगा। 2 5 10, 1 इधर जाएगा तो 15, 2 7 14, 1 इधर जाएगा तो 10, 2 5 10। इसके बाद ये 2 से नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे। 3 5 15, 3 2 6, इधर जाएगा तो इधर 1 इधर जाएगा तो 15, तो 3 5 15, 5 1 5। इसके बाद 0 नीचे आ जाएगा, नहीं 5 1 5 और 5 5 25 होगा। पर इधर देखिए तो 5 1 5 और ये 2 5 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए हम 25 एक कर देंगे। तो एक करने से हमें इधर 0 बिठाना पड़ेगा। तो 5 5 25, 105 525। इसके बाद 5 21 105, 3 7 21। तो 2 3 2 बार है, 3 2 बार है, 5 2 बार है और 7 एक बार है। तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7। तो 5600 में 2800 5600। इसके बाद 21400 से 2800 और ऐसे करके हम इन सबको डिवाइड करेंगे। तो देयरफॉर का सिंबल देंगे 5600। ये देखिए मैंने इंटू किया, आपको भी ऐसे इंटू करना है। और इसके बाद 2 5 बार आया तो 2 5 बार लिखेंगे, 5 2 बार लिखेंगे और 7 एक बार आया तो 7 एक बार लिखेंगे। 2 2 5 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। इसके बाद 7 में 1024, तो 1024 पहले 2 से डिवाइड होगा पूरा। 1024 ही 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल 10 2 आएंगे। तो इसके बाद हम सिंबल देके कुछ 1024 देके इक्वल टू 2 10 बार आए थे तो 2 10 बार लिखेंगे। इसके बाद 2 to the power 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें फाइंड करना है इन डिजिट्स का। तो पहला डिजिट है -4 to the power 3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 to the power 3 इक्वल टू -4 to the power 3। ये देखिए, ये साइन अगर ये सिंबल आप नहीं देंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगा, ये सिंबल भी देना पड़ता है। और इसके बाद ये लाइन एक्स्ट्रा है, आप सीधे इस लाइन को लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए ये लाइन लिखा है। -4 इंटू -4 इंटू -4 आएगा -64। और एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर कोई नेगेटिव इंटीजर हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है, जो पॉजिटिव इंटीजर है वो पॉजिटिव रहता है। तो इसका आंसर है 64। इसके बाद है -2 to the power 4। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 to the power 4 इक्वल टू -2 to the power 4। -2 4 बार इंटू करेंगे तो आएगा -16, नहीं सिर्फ 16 आएगा। और इसके बाद ये साइन का हम उठा देंगे और आंसर आ जाएगा 16। 3 में आएगा -7 to the power 2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू -7 to the power 2 इक्वल टू -7 to the power 2 देंगे। इसके बाद -7 इंटू -7 करेंगे तो आएगा आंसर 49। इसके बाद साइन उठा देंगे तो आंसर आ जाएगा 49। इसके बाद है 4 में 9 to the power 5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 to the power 5 इक्वल टू 9 हम 5 पे इंटू करेंगे तो 59049 आएगा। और ये जो सिंबल है इसको हम हटा देंगे। इसके बाद ये आएगा आंसर। तो 11 में है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 क्यूब एंड -7 स्क्वायर। तो हमें रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इन दो डिजिट के बीच में। तो -2 क्यूब मतलब -2 हमें 3 बार इंटू करना है तो आएगा -8। और -7 स्क्वायर मतलब -7 इंटू 7, 7 इंटू 7 49। और यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं गया क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस। अगर ब्रैकेट के अंदर होता तो चला जाता, पर ब्रैकेट के बाहर इसलिए माइनस रह जाएगा। तो इसमें है -49, तो -8 और -49 के अंदर हमें 4 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो -8 और -49 के अंदर कोई भी रेशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं, बस ये लाइन लिखना होगा। देयरफॉर सिंबल देखे 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 क्यूब एंड -7 स्क्वायर आर। -8 और -49 के बीच में आप कोई भी 4 नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। रोमन 1 में 7 स्क्वायर -4 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। 7 स्क्वायर मतलब 7 into 7, -4 स्क्वायर मतलब 4 into 4 और इंटू 2 क्यूब मतलब 2 into 2 into 2। तो 7 into 7 करने से 49, -4 4 करने से 16 और 3 बार इंटू करने से 8। तो 49 - 16 33 और इंटू 8 33 इंटू 8 करने से 264। इसमें 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 3 into 3 प्लस 5 into 5 और 9 स्क्वायर मतलब 9 into 9। तो 3 3 9, 5 25, 9 प्लस 25 और इंटू 9 9 81। तो 34 इन दोनों को क्रॉस करने से 34 और 81 इंटू 81, 34 इंटू 81 2754। 3 में है 8 स्क्वायर -4 स्क्वायर डिवाइड 1/24। तो 8 स्क्वायर -4 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 और -4 इंटू 4 डिवाइड 1/24।
8 इंटू 8 मतलब 64 माइनस 4 इंटू 4 मतलब 16 और डिवाइड 1/24 64 माइनस 16 मतलब 48 और डिवाइड 1/24 कर देंगे इंटू तो हो जाएगा 24/1 48 इंटू 24 करेंगे तो 1152 1 का वैल्यू चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द प्रोडक्ट। तो इसमें देखिए -1 टू द पावर 53 है 54 है, तो ये देखिए इधर आंसर 1 होगा क्योंकि ये इवन नंबर है और -1 है, तो -1 अगर हम 54 में इंटू करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसमें भी सेम ही होगा और इसमें देखिए 253 है तो इसमें -1 हो जाएगा क्योंकि -1 अगर हम 253 पर इंटू करेंगे तो -1 आएगा। लास्ट में एक पेयर नहीं हो पाएगा इसलिए -1 आएगा। इसमें भी सेम एक -1 आएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो चला तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।